नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन का लैंग्वेज काफ़ी लेंदी है बट सॉल्यूशन इतना टफ नहीं है, सो परेशान मत होइए, बहुत इजीली समझा जा सकता है। बस एक बार लैंग्वेज हमें समझ में आ जाए और इसके अकॉर्डिंग हमारा फिगर बन जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। हिंदी वाले अपना हिंदी में देख लीजिएगा, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। स्ट्रीट प्लान, अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो क्रॉस रोड्स हैं, एक ये है ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की दो क्रॉस रोड्स जो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रही। आगे कह रहा है दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका मतलब एक तो हो गई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटेंगे। ओके, देन all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction using 1 centimeter equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Now क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कह रहा है कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में इसके पैरेलल 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स तो ये हो गई। ठीक ऐसे ही नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 इनके पैरेलल ये 5 स्ट्रीट्स हो गए। ओके, 5 पैरेलल ये हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल और नॉर्थ साउथ के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स ये हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर तो बाकी सब भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर है ना? नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर्स की डिस्टेंस लेनी है। इसमें इट मीन्स हम जो स्केल लेंगे वो 200 मीटर्स को डिनोट करेगा। अगर 1 सेंटीमीटर, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये ऑन रोड 200 मीटर्स की डिस्टेंस को डिनोट कर रहा होगा। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। आगे देखते हैं, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अब अगर हम देखें तो हमारे मॉडल में ये क्रॉस स्ट्रीट हो गई, ये क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, ये क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, ये क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, तो बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हमारी बन जाती हैं। ओके, नेक्स्ट नॉर्थ साउथ, देयर अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ऐसे में अगर आप देखें तो अगर हम इस वाले क्रॉस स्ट्रीट की बात करें तो एक तो हो गया ये वाला जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर हम इसको बोलते हैं, और एक हो गया इसके पैरेलल वाली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल चलने वाली रोड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्रॉस स्ट्रीट हो जाए। क्लियर? आगे, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सेकेंड इन नॉर्थ, सेकेंड वाली नॉर्थ ईस्ट में तो 1 2 ये हो गई सेकेंड, दैट्स द सेकेंड। ओके, और फिफ्थ इन द ईस्ट साउथ, सॉरी ईस्ट वेस्ट, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये वाली रोड हो जाएगी। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, तो ये हमारा क्रॉस स्ट्रीट हो जाएगा। क्लियर? सेकंड नॉर्थ साउथ से ये रही और ईस्ट वेस्ट से फिफ्थ ये है, 1 2 3 4 5 ये है, तो दोनों का क्रॉस स्ट्रीट ये रहा। क्लियर? इट मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर दिखाना हो तो हम इसको ओरिजिन ले रहे हैं, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं तो 2 डायरेक्शन एक्स एक्सिस पर एंड देन 5 ऊपर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 5। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। क्लियर? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 5। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4, 3। अब 4, 3 कितने स्ट्रीट्स को, क्रॉस स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट करेगा ये पूछा गया। तो 4, 3 का मतलब क्या हुआ, यहां से 1 2 3 4 यहाँ, अब 3 तो 1 2 3, दैट्स द पॉइंट जो 4, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4, 3 को रिप्रेजेंट करने वाले कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं? एक ही है बस, और कोई 4 3 हो ही नहीं सकता। अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 3 होगा, इसकी बात करें तो ये 4 2 हो जाएगा, इसकी बात करें तो ये 5 3 हो जाएगा। इसका मतलब 4 3 से एक ही पॉइंट को डिनोट किया जा सकता है, और कोई भी पॉइंट हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर यूनिक होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स यूनिक होंगे। ओके, दो अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट सेम हो ही नहीं सकते, इसलिए 4 3 से केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर? तो क्वेश्चन था हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज, तो ओनली 1, केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को? केवल एक को। आगे, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3, 4। अब 3, 4 से कितने होंगे पूछा गया, तो 3 1 2 एंड 3, अब 4 ऊपर तो 1 2 3 एंड 4,
दैट्स द 3,4। तो 3,4 के कितने हुए? एक ही है, यूनिक है और कोई है ही नहीं। ओके, 3 और 4 केवल यही हो सकता है और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो 3,4 से कितने क्रॉस स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है जो 3,4 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कितने होंगे? ये भी ओनली 1। ओके, हिंदी के अकॉर्डिंग एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो ये है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम एक दूसरे के साथ ये रही। तो ये मेन रोड्स हो गई। अब आगे कहा गया इनके समांतर ही 5 रोड्स हैं। इसका मतलब ईस्ट वेस्ट के समांतर 5 ये हो गई और नॉर्थ साउथ के समांतर ये 5 हो गई। इनके बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 200 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेते हुए आप कॉपी पर इसको ड्रॉ करो। इट मीन्स हम सारी लाइनों को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जो 200 मीटर ऑन द रोड ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट करेगा, जो ग्राउंड पर 200 मीटर की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब ऐसे में हमसे कहा गया था 4,3 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है? तो 4,3 अभी हमने देखा था 4, तो 1 2 3 4 और 3 तो 1 2 3 केवल एक ही है। ऐसे ही हमसे कहा था 3,4 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट को निरूपित किया जा सकता है? तो 1 2 3 और 1 2 3 4, तो 3,4 से भी एक ही को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो दोनों से एक एक क्रॉस स्ट्रीट को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें केवल और केवल हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझना था। आया समझ में? हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 3.2। 3.2 में भी हमें केवल और केवल उन्हीं कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिगार्डिंग अभी क्वेश्चंस पूछे जाने हैं जो हमने भी स्टडी किया था। उसका एक बार चाहे तो हम रिवीजन कर सकते हैं। और वो रिवीजन क्या होगा, चलिए देखते हैं। इन दोनों लाइंस में से जो हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज अक्ष है, उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है ऊर्ध्व अक्ष, उसे वाई एक्सिस कहा जाता है। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ओके, ओरिजिन का राइट साइड पॉजिटिव और ओरिजिन का लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। ओरिजिन का अपर पार्ट ऑन वाई एक्सिस इज पॉजिटिव जबकि लोअर पार्ट ऑफ वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। इन दोनों एक्सिस ने जो 4 पार्ट्स बनाए इनको कहा जाता है क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश कहा जाता है, जिसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। चतुर्थांशों क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को विद साइन अगर रिप्रेजेंट करना हो तो पहले वाले में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। क्लियर? इस तरह से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हम स्टडी कर रहे होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 हमारा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ एनी पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। जो ये पूरा स्ट्रक्चर बना है इसे कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है, जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आते हैं, ओरिजिन आता है, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल कहते हैं। जिसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज अक्ष है, इसे क्या बोलते हैं? तो ये तो एक्स एक्सिस होती है। और जो वर्टिकल लाइन है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे वाई एक्सिस कहा जाता है। ओके, क्षैतिज अक्ष एक्स अक्ष और ऊर्ध्व अक्ष वाई अक्ष कहलाते हैं हमारे। क्लियर? इनके एक स्पेसिफिक नेम्स भी हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज होता है ये वाला, इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस। ओके, हॉरिजेंटल लाइन वाला क्या होता है? हॉरिजेंटल को बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल वाला है, ये वर्टिकल वाला, इसे कहते हैं हम वाई एक्सिस। ये कहलाता है ऊर्ध्व अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको कहा जाता है वाई एक्सिस कहा जाता है इसे। क्लियर? हॉरिजेंटल वाला एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाला वाई एक्सिस। क्षैतिज वाला एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर वाला वाई एक्सिस कहलाता है। सेकंड पार्ट, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब इन दोनों लाइन से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो ये 4 पार्ट्स बन रहे हैं,
इन चारों पार्ट्स को क्या कहा जाता है? इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इन्हें कहा जाता है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश कहा जाता है। जो दोनों लाइन से हमारे जो ये चार पार्ट्स बने ऑन द एक्सिस, ओके, इनको क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश कहा जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहलाते हैं हमारे। क्लियर? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइनें जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसका नाम क्या है? तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। इसे बोलते हैं ओरिजिन, हिंदी में कहा जाता है मूल बिंदु। इसे बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन कहलाता है। दैट मीन्स जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं। तो जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन अब दिया गया है। एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ये वाला फिगर दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं क्या होंगे। तो बी पॉइंट ये रहा, दैट्स द बी पॉइंट। बी पॉइंट का ओरिजिन यहाँ है, यहाँ से हमें लेफ्ट साइड में मूव करना है तो नेगेटिव होगा। कितना? 5 पॉइंट, तो डेट मीन्स -5। अब अपर पार्ट में देखें तो अपर पार्ट पॉजिटिव होता है, 1 2 यूनिट, इसका मतलब 2 -5,2 बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। क्लियर? ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, देन अपर पार्ट, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस पर मूव करना होता है, देन वाई एक्सिस पर। क्योंकि हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, लेफ्ट नेगेटिव होता है इसलिए माइनस में होगा, और अपर पार्ट ऑफ द वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस में होगा। सो -5,2 हमारे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब बताना है सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? तो सी पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखने के लिए पहले हमें एक्स एक्सिस पर मूव करना होगा एंड देन वाई एक्सिस पर मूव करना है। तो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से राइट साइड में जा रहे हैं पॉजिटिव, कितना? 5 पॉइंट, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर 5 पॉजिटिव हो गया। लोअर पार्ट ऑन वाई एक्सिस नेगेटिव होता है तो माइनस होगा। कितना नीचे जा रहे हैं यहाँ से? तो यहाँ से जा रहे हैं 1 2 3 4 5 तक आ रहे हैं, इसका मतलब -5 हो जाएगा। तो 5, -5 पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। तो बिंदु सी के निर्देशांक हो गए 5, -5। क्लियर? नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है -3, -5 कौन सा पॉइंट है वो उसको आइडेंटिफाई कीजिए। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5 निर्देशांक द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3, -5, तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5। तो पहले x पर नेगेटिव, तो ओरिजिन के नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो 1 2 3 यहाँ पहुँचे। अब -5 तो अपर में नहीं जाएंगे, लोअर में जाएंगे, तो ओरिजिन से नीचे ऑन y एक्सिस कितना जाना है? 5, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ पहुँचे। तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा? वो ई पॉइंट हो जाएगा। -3, -5 कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है? ई रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट का द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4 निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है वो बताना है। इनमें से कौन सा पॉइंट 2, -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ पहले एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस की वैल्यूज होती हैं। तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -4 लेनी। 2 पॉजिटिव है तो डेट मीन्स ओरिजिन के राइट साइड में मूव करेंगे, 2 पॉइंट्स, तो 1 2 यहाँ पहुँचेंगे। 4 नेगेटिव है तो इसका मतलब नीचे जाएंगे यहाँ से, कितने पॉइंट? 4 पॉइंट, तो 1 2 3 4 यहाँ, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट G, इसका मतलब G वो पॉइंट है जो 2, -4 को रिप्रेजेंट करता है। या ऐसा कह सकते हैं कि 2, -4 जो पॉइंट है वो G को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D का भुज। अब यहाँ एक स्पेसिफिक पॉइंट आया, भुज और कोटि क्या होता है? ये एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ना ये एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं क्योंकि वो यूज़ किया गया है तो हमें पता होना चाहिए। हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले एक्स एक्सिस पर मूव करते हैं, देन वाई एक्सिस पर मूव करते हैं। इसका मतलब एक्स, वाई जब हम लिखते हैं तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट होता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स, वाई करके लिखा जाता है। इसमें से जो x वाली वैल्यू है इसी को एब्सिसा कहा जाता है और y वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट कहा जाता है। दैट मीन्स जो x वाली वैल्यू है, पहली वाली जो वैल्यू है इसे हिंदी में भुज कहते हैं और y वाली जो वैल्यू है उसे कोटि कहा जाता है। ओके,
तो जो x वाली वैल्यू है वो हमारा एब्सिसा होता है, y वाली वैल्यू हमारा ऑर्डिनेट कोटि कहलाता है। तो अगर किसी भी पॉइंट के x वैल्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमसे एब्सिसा पूछा जाएगा कितना है, हिंदी में भुज पूछा जाएगा। और अगर पॉइंट की सेकंड वैल्यू y वैल्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमसे कहा जाएगा कि पॉइंट के ऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ, मीन्स इस पॉइंट का कोटि बताओ कितना है। ओके, तो किसी पॉइंट की पहली वैल्यू जो कि x होती है उसे एब्सिसा मीन्स भुज कहा जाता है। पॉइंट की सेकंड वैल्यू y को ऑर्डिनेट कोटि कहा जाता है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे एब्सिसा पूछा है, भुज पूछा है कितना होगा d का। तो d पॉइंट कहाँ है, ये रहा d पॉइंट। तो अगर हम d पॉइंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करें तो पहले हमें x एक्सिस पर मूव करना होगा। ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव कितना 6, ओरिजिन का अपर पार्ट पॉजिटिव कितना 1 2, तो 6,2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट में पहली वैल्यू एब्सिसा, दूसरी वैल्यू ऑर्डिनेट होती है। ओके, तो एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d कितना हो गया 6। पहली वैल्यू को भुज कहा जाता है, दूसरी वैल्यू कोटि कहलाती है। पहली वाली वैल्यू भुज, दूसरी कोटि होती, तो इसमें भुज कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसलिए एब्सिसा की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है 6। क्लियर, पॉइंट डी के एब्सिसा की वैल्यू हमारी 6 है, पॉजिटिव 6 है एक्चुअली। क्लियर, अगर ऑर्डिनेट पूछता तो कितना बताते, ऑर्डिनेट होता 2, कोटि बोला जाता तो कितना होता 2 कहते हैं हम। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। अब ऑर्डिनेट पूछ लिया उसने हमसे। ओके, बिंदु h की कोटि बताओ। कौन सा होता है ऑर्डिनेट, सेकंड वैल्यू, दैट मीन्स y की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, कोटि कहते हैं। पॉइंट h कहाँ है, ये रहा h पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें आइडेंटिफाई करने हो तो पहले ओरिजिन से लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव होगा। ओके, कितना मूव कर रहे हैं 5, तो -5 हो गया। अब लोअर पार्ट अगेन नेगेटिव होता है, कितना मूव कर रहे हैं 1 2 3, इट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -5, -3। पॉइंट के कोऑर्डिनेट में पहली वैल्यू हमारी एब्सिसा और दूसरी वैल्यू ऑर्डिनेट होती है, मीन्स भुज और कोटि होते हैं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें कितने दे रखे हैं -5, -3 दे रखा है। हमसे पूछा है पॉइंट h की कोटि बताओ, मीन्स ऑर्डिनेट बताओ, तो ऑर्डिनेट कितना होगा -3। सो द ऑर्डिनेट मीन्स कोटि हो जाएगा -3, ऑर्डिनेट विल बी -3। क्लियर, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में पहली वैल्यू को एब्सिसा भुज कहा जाता है, जबकि सेकंड वैल्यू को ऑर्डिनेट कोटि कहा जाता है। हमसे ऑर्डिनेट पूछा था कोटि, तो सेकंड वैल्यू मीन्स -3 इज द ऑर्डिनेट, कोटि हो जाएगी। नेक्स्ट है बिंदु L के निर्देशांक बताओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करने कितना होगा, तो पॉइंट L कहाँ पर है, पॉइंट L दैट इज दिस वन, ये रहा पॉइंट L। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो पहले हमें x एक्सिस पर मूव करना होगा, लेकिन x एक्सिस पर तो मूव ही नहीं कर रहे क्योंकि ये y एक्सिस का पॉइंट है, तो x एक्सिस की वैल्यू 0 हो गई। y एक्सिस पर अपर पार्ट में 5 तक जाना, तो 0,5, इट मीन्स बिंदु L के निर्देशांक हो जाएंगे 0,5। तो पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 0,5 हो जाता है। क्लियर,